नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और बार। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जैसे ही आर्या डॉर्मेट्री के अंदर घुसी, उसके कदम रुक गए। चारों ओर स्टूडेंट्स की हलचल थी। उनकी तेज आवाजें और हंसी की गूंज उसके कानों में पड़ रही थी। कुछ लड़के और लड़कियां आपस में खुसर-फुसर कर रहे थे, जबकि कुछ अपने सामान में मस्त थे। आर्या ने धीरे से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें कुछ सीनियर स्टूडेंट पर पड़ी, वो महसूस कर रही थी कि उसे घेर लिया गया है। तभी एक सीनियर लड़की रिया, जो डॉर्मेट्री के एक कोने में खड़ी थी, आर्या की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक घातक मुस्कान थी, जो आर्या को बेचैन कर रही थी। रिया के साथ कुछ और लड़के भी थे, जो उसे घेर कर खड़े थे। आर्या ने सोचा शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन रिया की बातें साफ-साफ सुनाई देने लगी। रिया ने घमंड में हंसते हुए कहा, क्या हुआ छोटी सी न्यूबी, मन है यहाँ पर? क्या हुआ छोटी सी न्यूबी का मन है यहाँ पर कुछ भी बन जाने का? आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने अपने सिर को थोड़ा झुकाया, जैसे कुछ सुनना नहीं चाहती हो। लेकिन रिया और उसके दोस्त उसकी चुप्पी का फायदा उठाते हुए और भी मजाक उड़ाने लगे। रिया जोर से बोली, देखो देखो, ये छोटी सी जानकार हमसे बड़े बड़े काम करने चली है। कुछ और सीनियर स्टूडेंट्स भी इस मजाक में शामिल हो गए। वे आर्या के पास आकर धीरे धीरे उसके चारों ओर घेरने लगे। एक लड़का सभी की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये देखो, हमें तो लगता है कि ये छोटे शहर से आई लड़की कहीं से गलत जगह पर तो नहीं आ गई। शायद इसे यहाँ सिर्फ अपना टाइम पास करना है। लेकिन इन सब बातों से आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें शांत और गहरी थी, जैसे उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया हो और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन तभी रिया की आवाज गूंजी, जैसे सारा माहौल उसकी नफरत से भर गया हो। रिया ने तुरंत आर्या को पकड़ लिया। उसके गर्दन के पास हाथ डालते हुए उसे रुकने का इशारा किया। तुम कहाँ जा रही हो? रिया ने उसे घूरते हुए पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और अपमान था। आर्या के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने धीरे से सिर घुमाया और अपने शांत आंखों से रिया को देखा। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे जाने दो। रिया का चेहरा तमतमाया हुआ था, और जैसे ही उसने ये सुना, उसकी नजरें आग की तरह जलने लगी। उसका गुस्सा अब सीमा पर कर चुका था। उसने अपनी आंखों में घृणा और क्रोध भरते हुए कहा, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? इसके बाद रिया ने अपनी एक बाह उठाई, जैसे वो आर्या को थप्पड़ मारने वाली हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ और आगे बढ़ाती, आर्या ने एक झटके में रिया के हाथ को पकड़ लिया। इसके बाद रिया ने अपनी एक बाह उठाई, जैसे वो आर्या को थप्पड़ मारने वाली हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ और आगे बढ़ाती, आर्या ने एक झटके में रिया के हाथ को पकड़ लिया। रिया को ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि क्या हुआ। आर्या ने बड़े सदे हुए तरीके से उसका हाथ मोड़ते हुए कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रिया चौंकी। उसकी आंखें अब असली भय से फैल गई। वो घबराए, लेकिन एक पल में खुद को संभालते हुए उसने एक खौफनाक मुस्कान दी, जैसे उसे अभी भी आर्या को हराने की उम्मीद थी। लेकिन तभी जैसे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, और अचानक से रिया के पीछे खड़े उसके दोस्तों ने तेजी से अपनी पावर स्टेज खोल दी। उनका हुलिया बदलने लगा, जैसे वे शक्तिशाली रूप में आ गए हो। हवा में एक अजीब सी दबाव महसूस होने लगी, और आर्या के आसपास के ऊर्जा में बदलाव आने लगा। लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम जानते नहीं हो कि हम सब क्या कर सकते हैं आर्या? इससे पहले कि वो पूरी ताकत से हमला करते, एक भारी और गहरी आवाज ने सभी को चौंका दिया। हॉल में माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था, और जैसे ही एक बुजुर्ग महिला अंदर आई, सभी की निगाहें उस पर टिक गई। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी ताकत थी, और जैसे ही उसने सवाल किया, पूरा वातावरण बदल गया। यहाँ क्या हो रहा है? उसने ठहर कर और मजबूत आवाज में पूछा। उसकी बातों को सुनते ही रिया की टीम ने तुरंत अपने पावर स्टेज को काबू में किया और शांत हो गया। यहाँ तक कि आर्या, जो रिया के हाथों को पकड़कर खड़ी थी, उसने अपना हाथ छोड़ दिया, और उनके बीच थोड़ी जगह बन गई। बिना एक शब्द बोले आर्या आगे बढ़ी और उस महिला के सामने खड़ी हो गई। उसकी नजर उस महिला के बैज पर थी, और वो थी वार्डन। बैज देखकर आर्या की मुद्रा हल्की सी बदली। उसने गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, वार्डन मैम, मैं टीचर अनन्या की स्टूडेंट हूँ। ये कहते हुए उसने अनन्या द्वारा दिया गया टोकन उस महिला को दे दिया। वार्डन ने टोकन लिया, उसे ध्यान से देखा, फिर आर्या की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो वो स्पेशल एग्जाम वाले स्टूडेंट? जी, आर्या ने प्रत्युत्तर दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर एक हलचल थी। वार्डन फिर मुस्कुराई। उसके होठों के एक कोने में हल्की सी तन्हाई थी। ठीक है, फिर रूम नंबर 17 जाओ। आर्या बिना किसी संकोच के
सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। जैसे ही आर्या वहां से निकली, वार्डन ने रिया और उसके साथियों की ओर देखा। उनकी नजरें पैनी और निगाहों में एक विशेष गणना थी। तुम लोगों को पता है तुम किसे बुली कर रहे थे? उसने धीमी आवाज में पूछा और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रिया ने अपनी आक्रामकता बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, किसे? वार्डन की आंखों में एक जानकार नजर आई और उसने जवाब दिया, वो टीचर अनन्या की पर्सनल स्टूडेंट है। रिया अब थोड़ी उत्सुक और संशयपूर्ण चौंकते हुए बोली, लेकिन मैंने सुना था कि टीचर अनन्या की कोई पर्सनल स्टूडेंट नहीं है। वार्डन ने आंखों से ना हटते हुए कहा, मैंने भी यही सुना था, लेकिन अभी अभी मैंने एकेडमी फोरम देखा और इस लड़की ने 7 साल पुरानी फिजिकल टेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब नया रिकॉर्ड है। रिया अब और अधिक उत्सुक पूछ बैठी, और वो नया रिकॉर्ड क्या है? वार्डन ने होठों पर हल्की से मुस्कान लाते हुए बोली, 150 किलो। उसके शब्द हवा में जैसे किसी चुनौती की तरह गूंज उठी। फिर उसने रिया और उसके दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, इस लड़की से जितना दूर रह सको उतना रहो। यह कहकर वार्डन बिना एक और शब्द कहे चले गए, अपनी चेतावनी का गूंज छोड़ते हुए। हालांकि रिया वार्डन की बातों को अनसुनी करते हुए अपनी मुठ्ठियां कस ली और बिना डर के खड़ी हो गई। उसकी नजरें तेज थी और उसकी आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उस आत्मविश्वास से भरी हुई थी। कमरे में फिर से चुप्पी छा गई और तनाव गहरा हो गया। वही जैसे ही आर्या ने कमरे का दरवाजा खोला, उसके सामने एक साधारण लेकिन शांतिपूर्ण दृश्य था। कमरे की दीवारों पर कोई सजावट नहीं था, बस एक सादा बिस्तर, एक स्टडी टेबल और एक अलमीरा, जिसे देखकर ये साफ था कि यहाँ बहुत अधिक चीजें नहीं रखी गई थी। बाथरूम का दरवाजा भी खुले होने के संकेत देता था कि कोई यहाँ आकर आराम से बैठ सकता था। आर्या ने अपने हाथ में पकड़े थैले को बिस्तर पर रखा और फिर अपने जूते उतारे। उसने गहरी सांस ली, जैसे पूरे दिन की थकान उसके शरीर में समाने लगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, शायद इस सोच में कि अब उसे एक दिन का आराम मिल रहा है। वो बिस्तर पर झुकी और धीरे धीरे लेट गई। चांद की रोशनी और ढलते सूरज के बीच वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका ध्यान आहिस्ते आहिस्ते डूबते सूरज पर चला गया। उसकी आंखें थकी हुई जरूर थी, लेकिन इस पल को वो महसूस कर रही थी शांति, सुकून और एक नए दिन की उम्मीद। मुझे आज रात आराम करना चाहिए, उसने धीरे से कहा, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। कल से तो क्लास भी ज्वाइन करनी है। वो सूरज को देखती रही, उसकी सोचें जैसे सूरज के साथ ढलने लगी। सुबह की ताजगी कमरे में फैल चुकी थी और आर्या पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने अपने एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी थी, नीले रंग का चौगा और अंदर काले रंग की शर्ट। उसके उसकी ड्रेसिंग सटीक थी, जैसे हर पहलू में परफेक्शन हो। उसने अपने बालों को सफेरा और परफेक्ट लुक पाने के लिए उन्हें करीने से संवार लिया। पहले उसके बाल लंबे थे, लेकिन अब उसे छोटे बालों का लुक ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने अपने बालों को कटवा लिया था और अब वो अपने नए लुक में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आर्या ने बैग उठाया और कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, सामने वाले कमरे का दरवाजा भी खुला। आर्या की नजर सामने वाली लड़की पर पड़ी। वो लड़की अपनी यूनिफॉर्म में बिल्कुल ताजगी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी और तब आर्या ने उसके बैच में नाम देखा, कियारा चौहान। नाम देखते ही आर्या के दिमाग में जैसे पुराने आर्या के ख्यालों का तूफान सा उमड़ पड़ा। कियारा चौहान का नाम देखते ही आर्या को याद आया कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसके मंगेतर जनरल अमृता चौहान की बहन थी। हालांकि जनरल अमृता की बहन को सामने देखकर आर्या ने उससे बात करने की पहल नहीं की थी। उसकी सोच बहुत स्पष्ट थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान किसी के सामने आए, लेकिन फिलहाल एक और परेशानी ने उसे घेर रखा था और वो था कि उसे अपनी क्लास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसीलिए आर्या ने ना चाहते हुए भी कियारा को पुकारा। सुनो। कियारा जो पहले ही आगे बढ़ चुकी थी अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर आर्या की तरफ देखा और थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा, तुम कौन? आर्या थोड़ी सी असहज होकर बोली, हाय,
मेरा नाम आर्या है और मैं यहाँ नया हूँ। मैं आर्चरी बैच का स्टूडेंट हूँ। क्या तुम्हें पता है ये आर्चरी क्लास कहाँ है? कियारा ने एक पल उसकी बात सुनी और फिर अपनी आंखें ऊपर उठाई जैसे वो थोड़ी हैरान हो। लेकिन फिर बिना कोई वक्त गवाए उसने कहा, मेरे साथ आओ, मैं भी आर्चरी स्टूडेंट हूँ। आर्या को जैसे राहत का एहसास हुआ। उसने अपने मन में सोचा, कम से कम अब रास्ता तो मिलेगा। और फिर बड़े ही विनम्र तरीके से बोला, थैंक्स। और इसी के साथ दोनों एक साथ चलते हुए आर्चरी क्लास की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में दोनों डॉर्मिट्री से निकलकर एकेडमी कुछ ही देर में दोनों एक- डॉर्मिट्री से निकलकर एकेडमी के क्लास की ओर बढ़ गए। कदम बढ़ते हुए आर्या और क्यारा आर्चरी क्लास एक के सामने खड़े थे। आर्चरी क्लास के दरवाजे के पास आते ही आर्या ने हल्का झुककर अंदर देखा। अंदर एक शिक्षक पहले से ही मौजूद थे। उनके कोट पर एक स्टार वेपन मास्टर का बैच चमक रहा था। तभी शिक्षक ने उनकी ओर देखकर आदेश दिया, अंदर आओ। कियारा और आर्या बिना किसी झिझक के अंदर चले आए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कियारा ने बिना वक्त गवाए अपनी जगह पर बैठने का चुनाव किया। आ- आर्या हालांकि थोड़ा और संजीदा संजीदा था हालांकि आर्या थोड़ा और ही संजीदी थी। उसने तुरंत ही अपनी जेब से अनन्या द्वारा दी गई टोकन को निकालकर टीचर की ओर बढ़ा दिया। टीचर ने टोकन लिया और फिर आर्या की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा थ्योरी टीचर हूँ। हर दिन 1 घंटे का क्लास करवाता हूँ और बाकी का समय तुम अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस टेस्ट करने में बिता सकते हो। आर्या ने शांति से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ओके टीचर। टीचर ने फिर आर्या को निर्देशित करते हुए कहा, जाओ सीट नंबर 20 पर जाकर बैठ जाओ। सीट नंबर 20 पर जाकर बैठ जाओ। आर्य ने बिना एक पल गवाए आदेश का पालन किया। जैसे ही वो सीट पर बैठे, उसकी नजरें कक्षा के बाकी छात्र पर घुमा, सोचते हुए कि यह उसकी नई यात्रा शुरू हो रही है। क्यारा ने उसे देखा, हल्के से मुस्कुराई और फिर खुद को पूरी तरह से क्लास के लिए तैयार किया। आर्चरी क्लास में आगे क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।